हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 11 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 7 अगस्त को। और 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस मनाया गया 6 अगस्त को। और भाला फेंक दिवस मनाया गया 7 अगस्त को, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दी है? इसका सही उत्तर होगा 5 लाख रुपया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर होगा मलेशिया में। कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में। हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ। वे कौन थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थीं। क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता। शोभना रानाडे क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी कहाँ शुरू की गई? सही उत्तर है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। क्या किया गया? पहली विमानन एकेडमी शुरू किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। पर्वत प्रहार कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? सही उत्तर है केली आर्टबक को। ठीक है, और मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी जो बने हैं वो है कबिलाई साई अशोक। ठीक है, तो यानी जो अशोक है वो क्या बने हैं? सबसे कम उम्र के रेफरी बने हैं। कौन? रेफरी कबिलन साई अशोक। ठीक है। हाल ही में किस देश ने CAVA कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? सही उत्तर है भारत ने। और भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश भी बना है। तो भारत क्या बना है? सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। और पहला में कौन है? चीन है। ठीक है, और दूसरा में भारत है। क्या? एल्युमिनियम उत्पादन करने में। अगला सवाल है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सही उत्तर है मालदीव के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। और मालदीव जो है भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा। एक मालदीव चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि एक हाइड्रोग्राफिक क्या हाइड्रोग्राफिक एक सर्वे है। ठीक है, उसको जो है मालदीव ख़त्म करेगा, जो कि भारत के साथ है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एलिमेंट जो है वो भारत के साथ है, मालदीव के साथ है, उसको मालदीव खत्म करेगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो 35 गांव को टोटल। ठीक है, कितने? 35 गांवों को। हाल ही में किस राज्य में आर स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के DGP बने हैं RR स्वैन। ठीक है, RR स्वैन जो हैं वो क्या बने हैं? पूर्णकालिक DGP बने हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो ये जो थे ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कौन?
बुद्धदेव भट्टाचार्य। हाल ही में कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मदौरी का। ठीक है। और वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाया गया है निकोलस मदुरो को। ठीक है, निकोलस मदुरो को फिर से दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहाँ का? तो वेनेजुएला का। ठीक है, वेनेजुएला का। ठीक है, तो वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाया गया है निकोलस मदुरो को और कामिल मदौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ट्यूनीशिया का। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, हॉकी टीम बोल रहा है, तो कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अमित नेगी को किया गया है। हाल ही में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है। और सूरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? सूरमा पाड़ी। ठीक है, सूरमा पाड़ी जो है उड़ीसा की विधानसभा अध्यक्ष बनी है और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल ने। यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल मिलकर क्या किया है? तो एक साझेदारी किया है और उसमें पिता को स्तनपान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किया है? तो इज़राइल के लिए। ठीक है, और इज़राइल की संसद ने UNRWA, क्या इज़राइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, ये क्या है? आतंकवादी संगठन इसको है सो घोषित किया है। कौन? इज़राइल का संसद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभिनेता थे। विजय कदम थे अभिनेता। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हरीश दुनानी को। ठीक है, क्या किया गया है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और संजय शुक्ला को, ठीक है, आवास बैंक के प्रबंधन निर्देशक का पदभार संभालने के लिए मिला है। कौन? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला को क्या मिला है? तो आवास बैंक का प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च सम्मान से। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क रहे हैं शीर्ष पर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो बांग्लादेश पर। और बांग्लादेश का जो अंतिम सरकार का प्रमुख जो अभी बना है उसका नाम है मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। किसे? मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, नियुक्त किया गया है। क्या? तो अंतरिम सरकार का प्रमुख, एक तरह से प्रधानमंत्री कह सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? असम ने। ठीक है, और असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो गवाह संरक्षण योजना
गवा संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो असम में हुई है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से सहसामुदायिक योजना का उद्घाटन किया है? तो भारत और मालदीव ने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ऑकलैंड में। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के लिए आईएसीसी में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात ने। हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरिएरा अवार्ड से नवाजा जाएगा? शाहरुख खान को। हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो भारत के सहयोग से नेपाल देश में। ठीक है, नेपाल के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है वो है शांति प्रयास 4। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास ये सैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ होता है? तो सैन्य अभ्यास 4 जो है ये नेपाल में होगा। ठीक है, शुरू हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर भीम सिंह। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्थो शो में भागीदारी की है? तिमोर लेस्ते में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में किसे बार्कलोज प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को। हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश के। हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुसान वोजस्की का निधन हुआ? यूट्यूब के। हाल ही में भारत और किस देश ने यूपीआई के भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है? तो भारत और मालदीव ने। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? नेपाल के। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा ब्रह्मयोनी पहाड़ पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? गया में। हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? हरियाणा में। और हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर हरियाणा जो है वो सारा फसलों का खरीदारी करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? बिहार राज्य सरकार ने। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। और बिहार में ही क्या हुआ है? एंटी पेपर लीक विधेयक। ठीक है, एंटी पेपर लीक विधेयक कहाँ पास हुआ है? बिहार में। हाल ही में
पॉल कागामे में चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रवांडा के। हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी किया है? नई दिल्ली। हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? 109 प्रकार की। हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में कसूर रिवाज संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है। तो पूछ सकता है विश्व शिल्प, ठीक है, विश्व शिल्प शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा श्रीनगर को। किसे? श्रीनगर को जाना जाता है, श्रीनगर को। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है? माइली साइरस। हाल ही में सैयद रिफात अहमद ने किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बांग्लादेश के। हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? मालदीव ने। हाल ही में किस हाईकोर्ट के 75 साल पूरे हुए हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के। हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 14 अगस्त को। हाल ही में किस देश में डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ है? भारत में। हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही उत्तर है उड़ीसा में। हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है भारत और अमेरिका ने। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? वी डेसमंड किन को। हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी? मृंडई डे। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? सही उत्तर है ईरान के। पानी में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र ने। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही उत्तर है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? सही उत्तर है जर्मनी ने खोजा है प्लास्टिक खाने वाला कवक। हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? सही उत्तर है न्यू दिल्ली में। हाल ही में किसे केंद्रीय नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है गोविंद मोहन को। हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? सही उत्तर है मोर्ले मोरकल। हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? सही उत्तर है श्रीलंका में। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पारसी नव वर्ष नवरोज दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 16 अगस्त को।
और 13 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व अंगदान दिवस। अंगदान दिवस ये मनाया गया है 13 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। विश्व हाथी दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? सही उत्तर है WHO ने। हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत में प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया गया है? थाईलैंड में। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट को। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है नलीन प्रभात को। हाल ही में किसे स्टारबक्स का CEO बनाया गया है? ब्रायन निकोल को। हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिन के रूप में मनाया गया है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका और बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो है टका। हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। और IIT जो जोधपुर है वो हिंदी और इंग्लिश पे बीटेक की पेशकश करेगा। कौन? IIT जोधपुर। IIT जोधपुर ये क्या करेगा? ये पढ़ाएगा हिंदी और इंग्लिश में बीटेक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बीटेक पढ़ाएगा यानी इंजीनियरिंग कराएगा। हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? CR पाटिल ने। हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर है किरण रिजिजू ने। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? USA के। और एक नया चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो है वो रिमपैक है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो है वो है रिमपैक। ठीक है, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास जो है वो है रिमपैक। ठीक है, और ये कहाँ शुरू हुआ है? तो अमेरिका में शुरू हुआ है। हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? पर्वतनेनी हरीश को। हाल ही में किसे देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैलेंडर खोजा है? सही उत्तर है तुर्की ने। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त को। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में। हाल ही में भारत में कितने रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? कुल 3 किया गया है। और भारत में रामसर साइट्स की संख्या अब बढ़कर कितना हो गया है? टोटल 85 गो हो गया है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और इजराइल ने। ठीक है, हाल ही में पैंटोंग टान
सिनवात्रा किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? थाईलैंड का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। हाल ही में यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं सुमित बाली। और सुधांशु शुक्ला आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। कौन? सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला जो हैं वो एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। कहाँ के चुने गए हैं? तो आईएसएस के। ठीक है। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ओमकारेश्वर में। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया है? भारत और वियतनाम ने। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालगेंग मराक का निधन हुआ? मेघालय के। और मेघालय में केवा फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है। मेघालय में ही क्या किया गया है? केवा फिश। केवा फिश, ठीक है, मछली। केवा फिश का जो नई प्रजाति है ये खोज किया गया है कहाँ पर? मेघालय में, केवा फिश। ठीक है, केवा फिश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है? भारत और जापान के बीच। और जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा भी विकसित किया है। यानी कि जीवित त्वचा के साथ, जीवित त्वचा के साथ, ठीक है, यानी स्किन के साथ, जीवित स्किन के साथ क्या खोज किया है? रोबोट का। ठीक है, जीवित स्किन के साथ रोबोट का फेस बनाया है जापान वालों ने। हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? कैनबेरा में। और ऑस्ट्रेलिया का जो डेक्कन विश्वविद्यालय है वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, वो क्या किया है? वो अपना गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित किया। यानी कि गुजरात का गिफ्ट सिटी शहर में, गुजरात का गिफ्ट सिटी शहर में क्या स्थापित किया? अपना कैंपस स्थापित किया है। कौन किया है? तो डेक्कन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी ने। और कौन सा मूवी के लिए चुना गया है इसको? तो कांतारा मूवी के लिए। ठीक है, कांतारा मूवी के लिए, हॉरर मूवी है ये। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? ईरान के। अगला सवाल है, हाल ही में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 17 अगस्त को। इंडोनेशिया जो है वो विश्व का चौथा, ठीक है, विश्व का चौथा आबादी वाला देश बनकर उभरा है, सर्वाधिक आबादी वाला देश। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? टोटल 8 पदक। हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी है? सीरिया को। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? जर्मनी। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तेलंगाना का। हाल ही में आरबीआई ने किस तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एस सुकुमारन नायर को। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? सुमित अंतिल को और
भाग्यश्री जाधव उपयुक्त दोनों को। ठीक है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक। हाल ही में भारत ने किसे देश से आयातित स्टील पर डंपिंग गांधी जांच शुरू की है? वियतनाम। हाल ही में 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश के। और टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहर की शुरुआत की है। किसने? टाटा पावर ने क्या किया है? घर घर सोलर पहल। क्या? घर घर सोलर पहर, सोलर पहल की शुरुआत कौन किया है? टाटा। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के 12 पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि की है? स्वीडन ने। हाल ही में पंचायत में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में एसीआई की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? कैपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को। यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। ठीक है। हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो EOS-08। कौन सा? EOS-08। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार दल कहाँ मानव अधिकार हनन की जांच करेगा? बांग्लादेश में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। और श्रीलंका में ही क्या मनाया जाता है? कतारगाम इसाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राना देओबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं? नेपाल की। हाल ही में किस अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किसे देश की अकादमी ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। ठीक है। तो भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल देश को अकादमी ने बीएचयू के साथ समझौता किया है। हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? सही उत्तर है चीन में। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? सही उत्तर है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में कहाँ 17वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है? रायपुर में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? कुवैत के। हाल ही में एनएसएसएचओ ने कहा ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है? रांची में। हाल ही में किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है? आरबीएल बैंक ने। कौन सा बैंक? आरबीएल।
हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? पोलैंड के। हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 25% की। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं? जापान की। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। लकड़ी का क्या करेगा? उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि दुनिया का पहला होगा। ठीक है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन बना है? जापान बना है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? जिम्बाब्वे के। हाल ही में आईसीजे के महानिदेशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? राकेश पाल। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी है? कर्नाटक के। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? क्रोएशिया ने। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो केरल विश्वविद्यालय ने। हाल ही में किस देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है? सही उत्तर है सूडान में। हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? जापान में। हाल ही में आई FSSAI रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं? 12%। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तेलंगाना का। अगला सवाल है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 20 अगस्त को। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया के बीच। हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? नेपाल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? मलेशिया के। हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? सही उत्तर है S पद्मनाभम। हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? सही उत्तर है अशोक कुमार ने। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है? JP नड्डा ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है? झारखंड में। संतोष कुमार
गंगवार को झारखंड का नया गवर्नर बनाया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने यानी ट्विटर ने किस देश में अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? ब्राजील में। हाल ही में एलन डेलन का निधन हुआ, वह कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में किसे 8वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? रियो हलंगधर को। हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां होगा? चाइना में। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? एयरटेल ने। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने U17 यानी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? सही उत्तर है भारत और जापान ने। ठीक है, और भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता भी हुआ है। कौन सा? कोड शेयर समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? बायोलॉजिकल ए लिमिटेड ने। हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? अमूल को। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला है? सही उत्तर है शक्तिकांत दास को। हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। हाल ही में किसे HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया है? शिव वालिया को। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? डेरियस विल्सन ने। हाल ही में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में भारत और किस देश ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है भारत और श्रीलंका ने। हाल ही में कहा बोपेर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? केरल को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में उड़ीसा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर ले जाएंगे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह से। हाल ही में महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित होगा? UAE में। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? महाराष्ट्र का। सौर नहीं, सौर गांव होगा। हाल ही में किसे 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? जर्मनी के। हाल ही में ADB ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन का कर्ज देने का दावा किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार को। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश के। हाल ही में भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटका शीर्ष पर होगा। हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू हुआ है? गुजरात में।
हाल ही में किस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एम सुरेश को। हाल ही में किसने नए डीपीआईआईटी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अमरदीप सिंह भाटिया ने। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना की शुरुआत की है? डेनमार्क ने। भारत और डेनमार्क साथ मिलकर। हाल ही में किसने सैलून कैटेगरी में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीता है? डायना पुंडल ने। हाल ही में किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? केरल। पहला डिजिटल कोर्ट कौन शुरू किया है? केरल शुरू किया है। किस लिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को निपटान करने के लिए। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के निपटान के लिए डिजिटल कोर्ट कौन लाया है? केरल लाया है। ठीक है। हाल ही में कौन यूएसआईएसपीएफ निर्देशक मंडल में शामिल हुई है? केली महोन लूरियर। हाल ही में किसने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? जैकिन सिनर और आर्याना सबालेंका उपयुक्त दोनों ने। हाल ही में जारी एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 21% की। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने का घोषणा किया है? ब्राजील से। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? 20 अगस्त को। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। हाल ही में उत्पलेंदु चक्रवर्ती का निधन हुआ, वे थे फिल्म निर्माता। हाल ही में फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में किस राज्य ने मंकी पॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? केरल राज्य ने। हाल ही में कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन का विमोचन किया है? कल्पना शंकर ने। हाल ही में किसे NASSCOM नस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को। हाल ही में किसने पेटीएम के मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? जोमैटो ने। हाल ही में भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में किस देश से आगे निकला है? चाइना। हाल ही में किसने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने। हाल ही में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? बिहार में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? 89.49 मीटर। हाल ही में 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश कहाँ स्थानांतरित करेगा? UAE में। हाल ही में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। हाल ही में किसे बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? नंद किशोर यादव को। हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना लॉन्च की है? उड़ीसा ने। किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा राज्य ने।
हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और यूक्रेन ने। हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम लॉन्च किया है? पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है शुभमन गिल को। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता बुसु लीग कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी गवर्नेंस ड्राइव रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किया है? तरुण चुग ने। हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? तमिलनाडु से। आदिवासी महिला श्रीपति किस राज्य की सिविल जज बनी है? तमिलनाडु की। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? बंधन बैंक ने। क्या शुरू किया है? अवनी बचत खाता। हाल ही में किसने भारत सहित 35 देश को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? श्रीलंका ने। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? शिखर धवन ने। हाल ही में BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? बिहार ने। हाल ही में किस विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पेश हुआ है? बिहार राज्य में। हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? 8.4%। हाल ही में MSDE ने भारत भर में युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? टेक्सास में। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने AI फेस रिकॉग्नाइजेशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? एयरटेल बैंक ने। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को। हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत।